प्रेज़ द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इस सुंदर से समय के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमें जीवन और श्वास दिया है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आज आपकी ज़िंदगी में जिस तरीके आपने देखा कि मूसा इजराइलियों को छुड़ा करके लाता है और उससे परमेश्वर से प्रार्थना भी करता है कि हे परमेश्वर आज हमारी मदद कर, क्योंकि जब इजराइलियों को 40,000 इजराइलियों को छुड़ा करके मूसा लाता है तो वहाँ पर एक ऐसी घटना घटती है जो आज हमें नहीं करना अपने जीवन में। वो हमें सीख लेना चाहिए, क्योंकि इतिहास इसीलिए होता है, बाइबल इसीलिए है कि आप उन बातों को सीखिए जो पहले गलतियां हो चुकी हैं वो आज हमारे जीवन में ना हो। हम तो हर एक चीज के लिए चाहते हैं कि हमारे जीवन में शुभ, हर एक प्रकार का शुभ शांति हो, हर प्रकार की चीजें उपलब्ध हो, लेकिन क्या कहता है परमेश्वर? इसीलिए परमेश्वर ने यदि आपको जीवन और श्वास दिया है, सुंदर से सुबह के लिए खुदावंद ने आपके जीवन में एक नया प्रकाश, एक नई रोशनी, एक नई उम्मीद दी है, एक नया जीवन आपको मिला हुआ है, तो परमेश्वर का धन्यवाद करिए। बात उस समय की है जब मूसा अपने समय में जब इजराइलियों को छुड़ा करके ला रहा था तो मूसा ने प्रार्थना किया था। गिनती की पुस्तक अध्याय 14 और वचन नंबर 11 में लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है? लोगों के लिए मूसा की प्रार्थना। क्यों मूसा क्यों दूसरे के लिए प्रार्थना करना चाहता था? क्योंकि उन्हें बचाना चाहता है। आज हम आपके लिए प्रार्थना क्यों करते हैं? क्योंकि आपको बचाना चाहते हैं, आपके जीवन को, आपके बच्चों को, आपके घर को, आपकी हर चीजों की समस्या के लिए, क्योंकि हम जैसे चाहते हैं कि खुदा आज हमारे जीवन में चाहे दुख हो, तकलीफ हो, समस्या हो। मूसा के जीवन में बहुत सारी तकलीफें आई, बहुत सारी दिक्कतें आई, लोग उनसे मारा, बहुत गालियां दी, सब कुछ किया, लेकिन मूसा ने कभी नहीं छोड़ा लोगों को। क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि जो परमेश्वर ने आज मुझे काम दिया है, जो मुझे आशीष आज परमेश्वर ने दी है, जो मुझे ताकत परमेश्वर ने दिया है, तो वो किस लिए दिया है? कि मैं दूसरों की मदद कर सकूं। इसी तरीके आज हम हर एक मसीह भाई बहन मिल करके प्रार्थना करते हैं पूरे संसार और पृथ्वी के लोगों के लिए, ताकि हम महिमा कर सकें और परमेश्वर का धन्यवाद कर सके। इसीलिए मूसा ने जब प्रार्थना किया तब यहाँ पे कहा, 11 में लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, वे लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे? मूसा से यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि कब तक वो लोग जिन्हें तो बचाना चाहता है, कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे? मुझे कब तक मतलब अनजाने में रखेंगे कि मुझे लोग जानना नहीं चाहते हैं? मूसा ने आगे क्या कहा? ये बात हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। और लिखा है, और मेरे सब आश्चर्य कर्म देखने पर भी कब तक मुझ पर क्या करेंगे? विश्वास ना करेंगे। यहाँ तक कि जब परमेश्वर मूसा के द्वारा 40,000 इजराइलियों को बचाना चाहता था, हर एक प्रकार के बंदी से, हर प्रकार की मुसीबत से, हर प्रकार के दुख से, हर एक प्रकार के चमत्कार परमेश्वर ने किया, लेकिन फिर भी लोग विश्वास नहीं करते थे। क्या नहीं करते थे? जो इजरायली लोग थे वो विश्वास नहीं करते थे, परमेश्वर का तिरस्कार करते थे, परमेश्वर को नहीं मानते थे। लेकिन आज आप तो मानते हैं। यदि आज आप मानते हैं, आपके जीवन में आपको समस्या है, तो आप किससे प्रार्थना करेंगे? प्रभु यीशु मसीह से। आप प्रभु यीशु मसीह से कहेंगे कि हे प्रभु यीशु मसीह, आज मैं परमेश्वर के नाम से और आपके नाम की महिमा करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि खुदा मेरी प्रार्थना आप सुनने वाले हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जिस तरीके से वो लोग कुड़कुड़ाने लगते थे, कुड़कुड़ाने का मतलब है कि अपने में बातें करना, क्या परमेश्वर हमारी मदद करेगा? क्या हमें परमेश्वर इस जंजाल से निकालेगा? क्या मुसीबत से निकालेगा? न खाने के लिए, न पीने के लिए है, और हमारे साथ बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं। तो ये सब बातें क्या कर रहे थे? जो लोग थे, जो मूसा जी ने बचाना चाहता था। जैसे आज हम आपको बचाना चाहते हैं, आपके लिए दुआ करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपके बच्चे के लिए, आपकी नौकरी के लिए, आपके जॉब के लिए, आपके घर के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके कामों के लिए, आपकी हर एक चीजों के लिए, हर एक प्रकार की बीमारियों के लिए। उसी तरीके मूसा भी करना चाहता था, लेकिन क्या होता था? मूसा केवल विश्वास करता था। 40,000 में से मूसा क्या करता था? विश्वास करता था, लेकिन उसी विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने उनको आधे रास्ते तक लेकर के आया। लेकिन बीच में एक घटना घटती है कि लोग कुड़कुड़ाने लगते हैं, अनेक प्रकार की बुरी बुरी बातें करने लगते हैं, जो परमेश्वर को पसंद नहीं था। पहले बात तो वो लोग विश्वास नहीं करते थे कि परमेश्वर हमें इस जंजाल से छुड़ा लेगा। आगे लिखा हुआ है 26 में लिखा है 14 के गिनती की पुस्तक, फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा,
क्या कहा? यह बुरी मंडली मुझ पर कब तक कुड़कुड़ाती रहेगी, उसको मैं कब तक सहता रहूंगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, किससे? मूसा और हारून से कहता है। ये बात हमें आज समझनी है कि आज हमें कुड़कुड़ाना नहीं है। यदि आपके जीवन में समस्या है, बीमारी है, दुख है, तकलीफ है, तो आपको ये नहीं सोचना क्या परमेश्वर मेरी मदद करेगा, क्या मेरे जीवन से बुखार जाएगा, क्या मेरे जीवन से दर्द जाएगा, क्या मेरे घर का क्लेश जाएगा, क्या मेरे घर की संकटें जाएंगी। ये सब चीजें आप अपने मन में नहीं लाएंगे, क्योंकि आगे लिखा हुआ है, जब ये सब बातें अपने मन में लोग सोच रहे थे, बड़बड़ा रहे थे, बहुत सारी बातें कह रहे थे, परमेश्वर तो हर कुछ जानने वाला, सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है, वो तो हर एक बातों को समझने वाला है। भले अपने आप मन में कहते हैं, कोई दूसरा नहीं सुन रहा है, लेकिन परमेश्वर जानता है। हालेलुया। ये गलती आपको नहीं करना है। यदि परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है तो आपको खिलाएगा भी, पिलाएगा भी, आपको अच्छे से रखेगा भी, और आपके हर एक कामों में परमेश्वर आपकी मदद भी करेगा। इसलिए आगे लिखा है, क्या लिखा है? इसलिए उससे कहा, किससे कहा? इसलिए उनसे कह कि यहोवा की यही वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ जो बातें तुमने मेरे सुनते कही है, निसंदेह मैं उससे उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। और यहाँ तक कि परमेश्वर ने कह दिया था इजरायलियों को कि यदि वो जिस तरीके चाहते हैं उसके साथ वैसा ही व्यवहार करूं। ये बातें मूसा से कही जा रही थी परमेश्वर के द्वारा, लेकिन परमेश्वर से प्रार्थना करके कहता है मूसा कि हे परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, आप बचाने वाले हैं और इनके गलती अपराधों को क्षमा कर। लेकिन यहीं पर बहुत सारी बड़ी बड़ी गलतियां भी होती हैं और परमेश्वर चिन्ह और चमत्कार भी दिखाता है, लेकिन फिर भी लोग विश्वास नहीं करते। आज खुदावंद आपके घर में आपको आशीष देता है, आपको बरकत देता है, आपके बच्चों को संभालता है, आपको श्वासें देता है। यदि परमेश्वर ने आपको जीवन ना दिया होता, आज आपको श्वासें ना दिया होता, तो क्या आप इन बातों को सुनते? नहीं। क्या परमेश्वर आपको महिमा करने के लिए समय दिया है, टाइम दिया है, आप अपने जीवन के कार्य के करने के लिए परमेश्वर ने आपको समय दिया है। इसीलिए आप परमेश्वर विश्वास रखिए। ऐसा ना हो कि फिर वही गलती हो जो बहुत साल पहले, हजारों साल पहले ये घटनाएं घटी मूसा के जीवन में। मूसा को क्या पड़ी थी कि दूसरों को बचाना चाहता था, क्योंकि परमेश्वर ने उसे कहा था कि जा और उन्हें बचा, मैं तुझे सामर्थ और ताकत देता हूँ। लेकिन उसमें से कोई विश्वास नहीं करता था। लेकिन आज आप विश्वास करते हैं, आपके जीवन में सब कुछ पूरा होगा जो परमेश्वर करने वाला है। इसीलिए वो हर एक अपराध और गुनाह को क्षमा करने वाला है। जब आप अंतिम में इस बात को सोचते हैं और पढ़ते हैं और समझते हैं, परमेश्वर के ऊपर बहुत सारे लोग विश्वास करने लगे थे। हालेलुया। इसीलिए आज आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, आपको प्रार्थना के द्वारा आप अपने जीवन की, कभी भी आपको अपने जीवन में कुड़कुड़ाना नहीं है, कभी भी नहीं। चाहे आप 4 लोग हों या अकेले हों, आप अपने मन में ये मत सोचिए कि आज मेरा काम नहीं होगा, मेरा बेटा नहीं सही होगा, मेरे बेटे के जीवन में नौकरी नहीं लगेगी, जॉब नहीं लगेगी। ऐसा कहिए कि परमेश्वर देने वाला है। वो चाहता है कि यदि आज आपके बच्चे के जीवन में नौकरी नहीं लगती है, तो हो सकता है कि आपको उससे बड़ा देना चाहता हो। जो आप सोचते हैं आपसे वो कहीं अधिक सोचता है परमेश्वर। इसीलिए आपको धैर्य रखना है, विश्वास करना है और अंतिम तक प्रार्थना करना है, ताकि परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। इसीलिए अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें कि धन्य है परमेश्वर जो आज तेरे वचन को और तेरी बातों को सुन रहे हैं। कहिए कि धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, खुदावन आपकी महिमा करते हैं सुंदर से सुबह के लिए कि खुदावन आपने संसार के लोगों को जीवित रखा और उन्हें आशीष और ज्ञान और बुद्धि और समझ देते हैं। और मुझे भी, मेरे परिवार को, मेरे घर के हर एक सदस्यों को, मेरे बेटे और बेटियों को, मेरे बच्चों को और मुझे आप सुरक्षित रखते हैं। हालेलुया। तब परमेश्वर आपकी मदद करेगा। इसीलिए आपको ये गलती नहीं करना है, अपने मन में कभी भी दुविधा नहीं लाना है, कभी भी निसंदेह, बिल्कुल डर आपको नहीं डरना है। डर और भय भी आपके अंदर नहीं होना चाहिए। निसंदेह होकर के आपको विश्वास रखना है कि आज मेरी जिंदगी में परमेश्वर जो कुछ है वो करने वाला वो है, जो मुझे दे रहा है मैं कर रहा हूँ, परमेश्वर मेरी मदद करेगा। इसलिए अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें।
हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां पिता परमेश्वर आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं। हम खुदावंद उन हर एक वचनों को याद करते हैं जो पिता आपने हमें वचन दिया है, लेकिन हम उन बातों को भी याद करते हैं कि परमेश्वर आपने पहले किया है और आज भी करेंगे, और आने वाले समय में पिता आप हमेशा हमारी जिंदगी में काम करते रहेंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने मेरे बच्चों, मेरे घर परिवार, मेरे हर एक चीजों में पिता आपने मेरी सहायता की। आज मैं हर प्रकार के क्षेत्रों को लेकर के पिता आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जितने लोग हैं अपने घर के हर प्रकार के क्षेत्र को लेकर के, मतलब आपके घर की समस्या और आपके जीवन की समस्या, आपके खेतों की समस्या, आपके प्लॉट की समस्या, आपकी बीजा की समस्या, आपकी बीमारी की समस्या, हर एक क्षेत्रों के लिए आज आप आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। हर एक वो समस्या आपके जीवन से निकलेंगी, हर प्रकार की बीमारियां आपके जीवन से निकलेंगी, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से पवित्र लहू के द्वारा पिता हम धन्यवाद करते हैं कि आपने इकलौता पुत्र दिया है पिता परमेश्वर हमें, ताकि आपने बलिदान चढ़ाया है और उसके लहू के द्वारा पिता परमेश्वर हम विश्वास करते हैं कि उसका लहू आज हमारी जिंदगी में, आज हमारे जीवन में, आज हमारे घर में, आज हमारे परिवार में, आज हमारे बिजनेस में, आज हमारे कामों में, आज मेरे शरीर में, आज मेरे पैरों में, आज मेरे घुटनों में, आज मेरे सिर में, अनेक प्रकार की समस्याओं के लिए पवित्र लहू के द्वारा हम पिता परमेश्वर आज्ञा देते हैं और छाप लगाते हैं पिता परमेश्वर उस लहू को पिता परमेश्वर, क्योंकि हमने आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन किया है, क्योंकि आपने राजा सुलेमान के जीवन में काम किया है। जब उसका जीवन बहुत दुख था, चिंता में था, मुसीबत में, परेशानी में था, अनेक प्रकार की समस्याओं में था, तो खुदावंद आपने उसे संभाला, आपने उसे ज्ञान बुद्धि और समझ दी, आपने उसे ताकत दिया। उसी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां पिता परमेश्वर हम आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं। आज जितने समय बैठे हुए पिता परमेश्वर अपने कानों में इन बातों को सुन रहे हैं और उनके कानों तक ये आवाज जा रही है यीशु मसीह के नाम से। आज उनके हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की ऊपरी शैतानी ताकत जो इसको घेर करके रखी यीशु मसीह के नाम से निकल आज उन हर एक बहनों के जीवन से यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके अनेक प्रकार के पेटों में दर्द है, अनेक प्रकार की रसोलियां हैं, अनेक प्रकार की पथरी है, अनेक प्रकार के स्टोन जो होता है यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार की समस्या, ब्लड की समस्या, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से आज मेरे बहन के जीवन में यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए आज मेरी जितने बहनें हैं यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आपके बेटे के, आपकी बेटी के जीवन से यीशु मसीह के नाम से निकलने वाला वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके घर से, आपके परिवार से, हर प्रकार की बीमारियां यीशु मसीह के नाम से निकलने वाली है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, की स्तुति आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज हम आज्ञा देते हैं। इसीलिए आज जो आत्महत्या करते यीशु मसीह के नाम से, आज उन हर एक बहनों को रोकना चाहूंगा, उन हर एक भाइयों को रोकना चाहूंगा कि परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का ज्ञान है, परमेश्वर की बुद्धि है, परमेश्वर की सामर्थ्य है। ये शरीर आपका नहीं है, ये परमेश्वर का है। इसीलिए शैतान इसके जीवन से जो आत्महत्या का, अनेक प्रकार के मरने का विचार आता है यीशु मसीह के नाम से निकल से घर से, आज इसके जीवन से, इसके घर से, इसके अनेक प्रकार की समस्याओं से, आज इसके बॉडी से, इसके शरीर से जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गूंगी, बहरी, अनेक प्रकार की अंधी आत्मा जो भी किसी प्रकार की है, आज वो निकलेगी यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे भाई सब अपने कामों को लेकर के आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के आप आज्ञा देंगे, हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के आप आज्ञा देंगे। आज आपके जीवन से हर प्रकार की शैतानी ताकत निकलेगी। आज मेरे भाई सब आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। आज जितने हैं छोटे से लेकर के बड़े तक, किसी भी एज से क्यों ना हो, परमेश्वर के राज्य में आप सब छोटे बालक हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, की स्तुति आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से आज इनके जीवन से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। ये अपने कामों को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, आज इतने भाई बहन है पिता परमेश्वर, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को लेकर के, हर प्रकार की बुरी आदतों को लेकर के यीशु मसीह के नाम से वो आज आज्ञा देते हैं और वो चाहते हैं जो पिता परमेश्वर आप उनकी जिंदगी में करना चाहते हैं पिता परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपके जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा आपको अभिषेक करने जा रहा है, आपके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां देने जा रहा है। आपके जीवन में जो आप इस समय रो रहे हैं, आपके आंसू बह रहे हैं, आप चिल्लाते हैं, आप
परेशान हैं, आप हताश हैं, आप निराश हैं, आपके जीवन में दुख है, चिंता है, अपने बच्चे को लेकर के आप प्रॉब्लम में हैं, चिंता में हैं, अपनी बेटी को लेकर के आप समस्या में हैं, यीशु मसीह के नाम से कर्जे से आप दबे हुए हैं, बोझ से दबे हुए हैं, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था, हे बोझ से दबे हुए लोग तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह के नाम से आज आज्ञा दीजिए, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलेगी, यीशु मसीह के नाम से निकलेगी, यीशु मसीह के आज आपके जीवन से हर प्रकार की शैतानी ताकत, जो मानसिक अनेक प्रकार की कटुता, ईर्ष्या, अनेक प्रकार की जो आपके अंदर है, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार का घमंड, यीशु मसीह के नाम से घमंड आपका नहीं है, वो शैतान का है जो आपके अंदर डालता है। आप उस गुस्सा करते हैं, आप लड़ाई करते हैं, आप झगड़े करते हैं अपने घर में, अपने परिवार में, अपने जीवन को बर्बाद करते, यीशु मसीह के नाम से आज सब कुछ यीशु मसीह के नाम से पवित्र लहू के द्वारा, हर एक प्रकार के आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को यीशु मसीह के नाम से जला दी, यीशु मसीह के नाम से जला दी, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु की महिमा यीशु मसीह के नाम से, सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की मेरी बहनों के जीवन से, भाई के जीवन से निकल, है दुष्ट आत्मा, एक गंदी आत्मा, हे शैतान, निसंदेह होकर के आज परमेश्वर के सामने आप प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। आपको शैतान से डरने की आवश्यकता नहीं, यीशु मसीह के नाम से आज वो आपके जीवन से निकलने वाला है। हर प्रकार के शैतानी ताकत आपके जीवन से, आपके घरों से, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार के टोना टोटका जो आपके घरों में हुआ है, यीशु मसीह के नाम से निकलने वाला, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देंगे, यीशु मसीह के नाम से आज आज्ञा देंगे। आज जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, यदि किसी के शरीर में कोई दर्द, यीशु मसीह के नाम से पानी अपने हाथों में लीजिए और यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त अपने हाथों में पानी लीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है, और उस पानी को प्रार्थना करने के बाद आपको पीना है, और खुदावंद आपकी जिंदगी में हर प्रकार की दुख और तकलीफों को यीशु मसीह के नाम से निकल जाएंगे, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज जितने मेरे बहन भाई लिए पिता परमेश्वर अपने हाथों में पानी को लिए हैं, पिता परमेश्वर आप कहीं पर बैठ, बाटल आपके पास कुछ भी है, थोड़ा सा पानी है, यीशु मसीह के नाम से अपने हाथों में ले लीजिए और आज्ञा दीजिए, कहिए कि पवित्र आत्मा आज मेरे घर में, आज मेरे जीवन में, आज मेरे बेटे के जीवन में, आज मेरे अनेक प्रकार की समस्याओं में, मेरे कामों में, मेरे बिजनेस में, मेरे रुकावटों में, हर प्रकार की शैतानी ताकत को यीशु मसीह के नाम से, और मेरे घर में बीमारी है, समस्या है, मेरे शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, अनेक प्रकार की समस्या है, आज मेरे सिर में, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, जो भी आपका यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते, यीशु मसीह के नाम से निकल, और इस पानी को पीने के बाद पिता परमेश्वर इनके जिंदगी में हर एक प्रकार का दुख इसी वक्त निकलेगा, यीशु मसीह के नाम से। आज वो शैतानी ताकत आपके जीवन से निकलने वाली, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं आपके जीवन से निकलने वाली, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए आपके इस पानी को अंतिम में पीना, ताकि परमेश्वर की महिमा हो और आपके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां आए। आपका पेट दर्द कर रहा है, सीने में दर्द है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, अनेक प्रकार के दर्द है, यीशु मसीह के नाम से आप चल नहीं पाते हैं, आपके कमर में दर्द है, आपके घुटनों में दर्द, यीशु मसीह के नाम से आज वो सब कुछ, हर प्रकार के स्टोन, हर प्रकार के कैंसर, बड़े बड़े बीमारियां यीशु मसीह के नाम से, जिसका इलाज भी नहीं है, तो करने वाला खुदा है। आज तो उसे चंगा करने वाला खुदा है, तो आज उसे आशीष देने वाला है, तो बरकत देने वाला है, तो संभालने वाला यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। आज इसके घर से, आज इसके बेटी के जीवन से, आज इसके हर प्रकार की संपत्ति यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, यीशु मसीह के नाम से। आज आप आज्ञा देंगे पवित्र आत्मा के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद करिए परमेश्वर का कि परमेश्वर आज जो आपने मुझे आशीष और बरकत दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने जो मुझे जीवन और श्वास दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस दिन के लिए धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर आज मैं ऐसी प्रार्थना करने के लिए पाया हूँ यीशु मसीह के नाम से, और मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, अंतिम आज्ञा दी यीशु मसीह के नाम से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे जीवन से, मेरे नौकरी से, मेरे जॉब से, यीशु मसीह के नाम से आज आप बोलिए, अपने मुंह से बोलिए यीशु मसीह के नाम से कि मेरे हर प्रकार के क्षेत्रों में, जिस क्षेत्र में मैं जाता हूँ यीशु मसीह के नाम से, किसी भी प्रकार की रुकावटें ना यीशु मसीह के नाम से। जिस काम में मैं हाथ लगाता हूँ उसमें आशीष आए, बरकत आए, और शैतानी ताकत मेरे जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, मेरे जीवन से निकल, निकल मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, आमीन।
मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको चिंता नहीं करना है। जो आपने आज्ञा दी और जो आपके हाथों में है उसे तुरंत पीजिए और परमेश्वर का धन्यवाद करिए और देखिए और अपनी गवाही को दीजिए। खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देगा। आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है और सुबह शाम प्रार्थना करना है। इसलिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आप हर एक मसीह भाई बहनों का धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे कलीसिया से जुड़े। आपको सीखने को, आपको प्रार्थना करने को मौका परमेश्वर देता है और बहुत सामर्थ्य और बहुत शक्तिशाली आपके जीवन में वचन और प्रकाश और ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाला वो परमेश्वर है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं कि सर कहते हैं कि हम दान देना चाहते हैं। आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो आपको दिखाई दे रहा है, आप अपनी इच्छा अनुसार भेजिए और नहीं है तब भी आप परमेश्वर का धन्यवाद करिए कि परमेश्वर से कहिए कि पिता मैं भी दान दे सकूं। उसमें परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और बरकत देगा। और जिसके पास नहीं है और है भी या नहीं कर पा रहे हैं, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। खुदावंद आपके घर में, आपके परिवार में बहुत सारी आशीष देगा, आपको सुरक्षित रखेगा। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपको हमेशा कहते हैं कि आप प्रार्थना करिए और विनती करिए और दुआ करिए। खुदावंद की ताकत आपकी जिंदगी में, आपके हाथों में बहुत है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी मसीह भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और उस ईश्वर को, उस परमेश्वर का धन्यवाद करते जिसने हमें जीवन और श्वास दिया है। आमीन।